हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम रीजनिंग का टेस्ट पेपर करा रहे हैं और आज से आपकी परीक्षा कुल 3 दिन बची है। 12 तारीख को आपकी परीक्षा है, तो आज 9, 10, 11 3 दिन टेस्ट पेपर चलेगा। 2 टेस्ट पेपर चलता है, एक शाम 8 बजे और एक सुबह 8 बजे। 2 टाइम टेस्ट पेपर हम रीजनिंग का करते हैं और मैं आज बहुत अच्छा टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जिस तरीके से भी वीडियो का पेपर हुआ था, कुछ उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन उठाए और जो 2 सितंबर वाले दिन क्वेश्चन पूछे गए थे उस तरीके से मैं थोड़ा कथन वथन क्वेश्चन जो आए थे उस तरीके से मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। मतलब सभी चैप्टरों को मैंने मिक्स कर कर इस टेस्ट पेपर को लाया हूँ। तो आप सभी लोग टेस्ट पेपर को ईमानदारी से दीजिए। कुछ लोग केवल वीडियो देखते रहते हैं, केवल वीडियो आपको देखना नहीं है। आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर 35 सेकंड में रुकता हूँ जितना आपको एग्जाम में मिलता है टाइम। उसके बाद आप लोग आंसर करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा एकदम एग्जाम की तरीके। इससे आपकी 2 फायदे, जो लोग जानते हैं उनकी एक्यूरेसी पता चलेगी। क्या मैं 35 सेकंड में लगा लेता हूँ। लगाना के तो रीजनिंग लगभग 90% लोग रीजनिंग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं रहती। 20 मिनट देने की जहाँ पर वो 30-35 मिनट दे देते हैं और इससे होता क्या, अदर क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं। तो आप लोग अपने एक्यूरेसी को चेक करने के लिए वीडियो को इन तक देखिएगा। काफ़ी अच्छा टेस्ट पेपर है और आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिए। 30 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ने में रुकूंगा, आप सभी को आंसर करना है। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 67। 4 पुस्तकें PQR और S मेज पर रखी हुई है। आर को क्यू के ऊपर रखा गया है एवं एस को पी के नीचे रखा गया है। आर सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। फ्रेंड, मैं जब आप लोगों को टेस्ट कराता हूँ तो सामने टाइमर रखता हूँ और कुल टाइमर से 30 सेकंड के बाद मैं आंसर बता देता हूँ, 35 सेकंड के बाद में। तो चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 का आप लोग राइट आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 67 का आप लोग करते रहिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही है, क्यों। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहा था कि 4 पुस्तक PQRS मेज पर रखी हुई है। आप मान लीजिए कुछ इस तरीके से एक मेज है और रखी गई है। आर को क्यू के ऊपर रखा गया है, यानी क्यू कहीं पर, यहाँ पर मान लीजिए आप क्यू है शुरू में, फिर इसके ऊपर आर रखी गई है, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, एवं एस को पी के नीचे रखा गया है, यानी यहाँ पर आप मान लीजिए यस और यहाँ पर मान लीजिए पी, तथा आर सबसे ऊपर नहीं है, तो आर सबसे ऊपर भी नहीं है, ठीक है। सबसे नीचे कौन सी, तो इसका मतलब क्यू सबसे नीचे है। चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन 67 नंबर अगर सही समझ में आ गया हो तो एक चक्कर आप लोग थम्सअप कर दीजिए, यस सर समझ में आ गया। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर हूँ। कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं। दोस्तों, पहले आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा ज़्यादा लोग जुड़ सकें। आप लोग अपने कंपटीशन करना है तो 1, 2, 4, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग में, ज़्यादा लोगों में करिए ताकि आप दूसरे की भी एक्यूरेसी देखिए कि कोई बच्चा अगर 30 सेकंड में लगा ले रहा है तो मैं क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग शेयर कर दीजिए, थोड़ा और लोग जुड़ सके, टेस्ट में और मज़ा आने लगेगा। चलिए, आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 68 का राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 44। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर हूँ, कह रहा था मैं सामने से 19वें और पीछे से 26वें स्थान पर हूँ। तो आप जानते हैं एक तरफ से 26वां स्थान और एक तरफ से 19वां, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए 45, और उसकी रैंकिंग 2 बार हुई है। एक जब 19वें में भी उसको गिना गया, एक 26वें में, तो हमें केवल एक बार गिनना है, तो इसलिए एक घटा देंगे बराबर 44, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। यदि KNIFE को MPKHG लिखा जाता है तो DTGCF को क्या लिखा जाएगा। चलिए फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 69 का आप लोग कमेंट करते रहिए। ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, सबका सही उत्तर जाना चाहिए। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं देख रहा हूँ कितने लोगों का सही जा रहा है। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सही है। चलिए देखिए, यहाँ पर के लिखा था, फिर इसने +2 कर एम लिख दिया, फिर यन है +2 कर पी लिख दिया गया,
आई है प्लस 2 लेकर के कर दिया गया। बस आप लोग 2-3 अक्षरों को चेक किया करें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर 2-3 में एक ही सीरीज चल रही इसका मतलब सभी में एक सीरीज चलेगी। अब डी में आप जब 2 बढ़ाएंगे तो आपको एफ मिलेगा, टी में 2 बढ़ाएंगे बी मिलेगा, जी में 2 बढ़ाएंगे आई मिलेगा, सी में 2 बढ़ाएंगे ई मिलेगा, एफ में 2 बढ़ाएंगे एच मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, FBIEH। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। यदि बादल को नीला कहा जाता है, नीला को बारिश कहा जाता है, बारिश को काला कहा जाता है, काले को हवा कहा जाता है, हवा को पीला कहा जाता है और पीले को पानी कहा जाता है, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं केवल आप लोगों को 25 सेकंड दे रहा हूँ। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी से ये पीला। अब आप लोग देखिए यहाँ पर हवा को पीला कहा जाता है, ठीक है। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आप जानते हैं पक्षी हवा में उड़ते हैं। तो आपको बस केवल एक देखना है, जो चीज़ पूछ रहा है जैसे पक्षी, तो आप पहले देखिए पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो हवा में। फिर हवा को क्या कहा जा रहा है? पीला। बस वही आप लोगों का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो अंक लुप्त दिया है ये वाला आपको बताना है। ऊपर 2 सीरीज आपको दिखाई गई है, इसी के आधार पर तीसरे सीरीज में जहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मैंने रेड से मार्क कर दिया है, वहाँ पर क्या भरा जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट सोचिए, मैं आप लोगों को आंसर भी ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ, ये रहे। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। 71 का चलिए कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 का, क्वेश्चन नंबर 71 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए। कमेंट करते रहिए दोस्तों आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। 10 यहाँ पर ये जो 22 था, 22 से 8 घटाकर 14 लिखा गया, -8 कर दिया गया था ये वाली अंक को। इसी तरीके से 18 से ये 4 माइनस कर दिया गया था। अब इसी तरीके से यहाँ 15 को हम 5 माइनस कर देंगे तो 15 - 5 10 आ जाएगा। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। इस आकृति में वृक्ष संतरों को प्रतिनिधित्व करता है तथा वर्ग सेबों को प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। कुछ सेब संतरे हैं। अब आकृति जो वृत्त था ये संतरा बता रहा को कर रहा है और ये सेब को। अब पहला कथन कहा गया कुछ सेब संतरे हैं, तो देखिए ये वाला जो है पॉइंट ये वाला, तो ये सब सेब संतरे हैं। फिर कहा गया कोई सेब संतरा नहीं है, तो ऐसा गलत है, कुछ सेब हैं। फिर तीसरा कहा गया कोई संतरा सेब नहीं, ये भी गलत है, कुछ संतरे भी सेब हैं यहाँ वाली। फिर कह रहा है कुछ संतरे सेब हैं तथा कुछ सेब केले, केले यहाँ पर आ गया इसलिए गलत हो गया। तो केवल कथन पहला सी है ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। दिए गए अंक एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अंक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए दोस्तों। कमेंट करते रहिए दोस्तों आप लोग। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किनका सही जाता है। और जिनका ये क्वेश्चन सही चला गया समझ लीजिए रीजनिंग उनकी बहुत अच्छी है। देखते हैं 73 नंबर का किसका आंसर सही आता है। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 73 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 112। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ जो पहले 14 लिखा गया, 14 का आधा करिए आप लोग, कितना आया 7। फिर 1 घटाइए, कितना आया 6। अब इसी 14 से इसको आप गुणा करा दीजिए, 14 छंग 84। अब यहाँ नीचे 84 लिख दिया गया। अब चलिए मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ इसी तरीके से कर ये रहा 10। 10 का पहले आप 2 आधा करेंगे, 5 आएगा।
5 में 1 घटाएंगे 4 आएगा, इस 10 से गुणा करेंगे 10 चौक 40 आएगा। यहाँ पर इसने 40 लिखा। चलिए मैं तीसरा भी कर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पहले 12 लिखा था, 12 को लाइए 2 से आधा कर दीजिए, 6 आया। उसके बाद इसमें 1 माइनस करिए, 5 आया, और फिर इसी 12 से इसका गुणा करा दीजिए, 12 पंचे 60 है, यहाँ लिख दिया गया। अब चलिए हम आंसर वाला कर लेते हैं जो हमें बताना है। यहाँ पे 16 था, 16 का आधा आप करिए, 8 हुआ, 8 में 1 घटाइए 7 हुआ, और 16 से 7 को गुणा करा दीजिए 112। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो पहले आप लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए, यस सर हमें समझ में आ गया, तब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और आप लोग का लाइक कर दीजिए वीडियो को। लाइव बहुत ज़्यादा लोग हैं और लाइक बहुत कम है, तो इसीलिए आप लोग पहले लाइव चैट को आप कर एक बार वीडियो को लाइक कर दें, हम थोड़ा मोटिव होते रहें और हमारा मन भी लगता रहे टेस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। एक बार थम्स अप कर दीजिए, गॉट इट लिख दीजिए, यस सर समझ में आ रहा है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए फटाफट सब लोग कर दीजिए एक बार थम्स अप, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए बढ़ा दीजिए आप लोग लाइक। हाँ, कुछ बढ़ रहे हैं लाइक, कुछ लोग कर रहे हैं। चलिए करते रहिए सभी लोग, एक बार कर दीजिए लाइक। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। निम्नांकित रेखाकृति में वृत्त छेद इंगित करता है बुद्धिमान लोगों को, त्रिभुज करता है सृजनात्मक लोगों को, जबकि आयत करता है सुस्त लोगों को। चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर करिए दोस्तों। देखते हैं 74 कितने लोगों का सही जाता है। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। जो वृत्त क्षेत्र है वो बुद्धिमान लोगों को इंगित करता है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये बुद्धिमान को इंगित करता है। उसके बाद में जो त्रिभुज है वो ये वाला, ये सृजनात्मक लोगों को, और जो बचा ये चतुर्भुज ये सुस्त लोगों को, आयत सुस्त लोगों। अब पूछ रहा है सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कौन सा है, ये क्वेश्चन है, बताइए आप लोग फटाफट। सृजनात्मक हो परंतु सुस्त भी हो। चलिए आप लोग आंसर जान ही गए होंगे, इसका राइट आंसर ई और एफ है। ठीक है, ये सृजनात्मक लेकिन पुरुष कौन है। चलिए फटाफट देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर बी सही है, ये ई और एफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा वह मेरी माता के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे भांजा की पत्नी है। आरुषि का अजय से क्या संबंध। ऐसे क्वेश्चन 2 सितंबर को आए थे, तो सभी लोगों को फटाफट क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर करना है। देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 75 का आप लोग राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, पत्नी। चलिए आप देखिए, आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा हुआ मेरी माता के इकलौते भाई हैं। मेरी माता, तो यहाँ पहले आप माता लिख लीजिए एक जगह, माता के इकलौते भाई, यानी इकलौते भाई आप लिख लीजिए, ये इकलौते भाई हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, इकलौते भाई के इकलौते भतीजे, तो इनके इकलौते भतीजे आप लिख लीजिए, इकलौते भतीजे। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, भतीजे या भांजा, ठीक है, के पत्नी है, की पत्नी, तो इनके पत्नी लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर। कौन, आरुषि को बता रहा है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये पत्नी हो गई, कौन, आरुषि। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, आरुषि का अजय से क्या संबंध है। अब आप लोग जान गए कि आरुषि का जो परिचय अजय ने कहा वो मेरी माता के इकलौते भाई के हैं, तो जहाँ यहाँ पर अजय को रख लीजिए, इसका मतलब अजय के ये मामा हैं। कौन है, अजय के ये मामा हैं। ठीक है, अब जब ये अजय के मामा हैं तो इसका मतलब जो ये इकलौते पुत्र हैं इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी है वो। तो आप लोग जान के जब इकलौता वो था पुत्र, यानी ये वाला चित्र फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। यहाँ पर जो अजय था ये माता थी, ये इकलौता भाई था इनका, फिर ये इकलौता भतीजा था, और ये इसकी पत्नी थी। तो ये जो इकलौता है जब पुत्र, तो इसका मतलब ये खुद अजय ही है यहाँ पर। ठीक है, ये अजय अपना ही परिचय दे रहा है, और ये उसकी पत्नी, तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, आरुषि से उसकी पत्नी का, ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं।
अजीत कुमार का पुत्र है। कुमार की बहन सुष्मिता का एक पुत्र दीपक और एक पुत्री हर्षमा है। बाबू दीपक का मामा है। बाबू के कितने भतीजे या भांजे? चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 का आप सभी लोगों को राइट आंसर करना है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों, तो आप लोग बोर मत हुआ करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए क्वेश्चन नंबर 76 का, कमेंट करते रहिए दोस्तों। कितने भांजे और भतीजे हैं? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 2। चलिए मैं लगाता हूँ, आप लोग बोर मत हुआ करें, थोड़ा बड़ा रहता है ऐसे क्वेश्चन समझाने में, ये भी आपको दिक्कत होती है। चलिए, अजीत जो है कुमार का पुत्र है। अब आप इधर एक कुमार लिख लीजिए, ठीक है, और इसका पुत्र आप लिख लीजिए अजीत, सही से समझिएगा आप लोग। चलिए ये अजीत हो गया, ठीक है। फिर कुमार की बहन सुष्मिता का एक पुत्र दीपक, तो कुमार की एक बहन यहाँ पर आप सुष्मिता रख लीजिए, और इसका एक पुत्र है कौन? दीपक, ठीक है। इसका ये एक पुत्र हो गया दीपक, ओके। फिर कह रहा और एक पुत्री हर्षमा है, तो एक पुत्री आप लोग बना लीजिए इधर, हर्षिमा ये हो गई, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अब एक पुत्री, और बाबू दीपक का मामा है। जो बाबू है वो कौन है? दीपक का मामा है। तो अगर बाबू जब दीपक का मामा है, यहाँ पर जो मामू है वो कौन है? दीपक का मामा। तो बाबू जो दीपक का, चित्र मिट गया, चलिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ एक बार। ये रहा कुमार, और ये रहा अजीत, और ये रही इसकी बहन सुष्मिता, कुछ इस तरह हम लोगों ने बनाया था। इसकी एक पुत्री थी, वो दीपक पुत्र, और एक पुत्री हर्षमा, ठीक है। और फिर कह रहा था बाबू दीपक का मामा है, तो जो दीपक है इसका मामा एक कौन है? बाबू है, ठीक है। दीपक का एक मामा बाबू, यानी कि इसका एक भाई है जो है बाबू, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है बाबू को कितने भतीजे? तो एक ये डी हो गया, और ये दीपक और एक हर्षिमा, तो एक भतीजे है और एक भांजे हैं, ये दीपक और हर्षिमा। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 सही है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और कर दीजिए यस सर गॉट इट, समझ में आ गया है। चलिए तब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। रवि घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल से चला, फिर वह दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर साइकिल से चला, और फिर दाएं से दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, ठीक है। 10 किलोमीटर साइकिल से चला, इसके बाद वह बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर साइकिल से चला। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल से चलना होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का आप सभी को राइट आंसर करना है। देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है, आप लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 77 का आप लोग फटाफट से राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। करते रहिए आप लोग फटाफट राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। चलिए समझिए, रवि घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर किधर जाता है? पहले रवि दक्षिण की ओर जाता है। अब मान लीजिए रवि की पॉइंट यहाँ पर खड़ा है, दक्षिण की ओर वो कितना गया? 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ रवि था, फिर कह रहा है और वह दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर गया, फिर इस साइड में मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर कह रहा है साइकिल चला और फिर से दाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर गया। अब फिर वो 10 किलोमीटर चला गया, ठीक है, दाएं मुड़कर। फिर कह रहा है इसके बाद वह बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। अब फिर वो बाएं मुड़कर कितना चला? 10 किलोमीटर चला, ठीक है। अब सीधे घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर? अब यहाँ पर वो खड़ा है, ठीक है, इधर 10 चला, इधर 5 चला। अब सीधे बताना है तो ये कितनी डिस्टेंस है? जब ये 5 है तो ये भी 5, तो ये 5 और ये 10, यानी 10 5 15 किलोमीटर अगर वो सीधे चले तो अपने घर पहुंच जाए। आप लोग चित्र बना लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है चित्र बनाने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर करिए। ये रहे 4 ऑप्शन, कौन सा उत्तराकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, ये वाली आकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं।
क्रिएटिव में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच इस शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होंगे। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। देखते हैं कितने लोग हैं ये क्वेश्चन सही जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताते रहिए, फटाफट से आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 79 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 3। अब आप लोग देखिए कैसे। पहले आप लोग इनका अंक लिख लीजिए। सी का 3, आर का 18, ई का 5, ए का 1 और टी का 20, आई का 9 और वी का कितना होता है 22 और ई का 5। अब इसमें से आप देखिए एक सी और एक ई, सी और ई, सी डी केवल एक शब्द इनके बीच में है और यहाँ पर आर में भी एक शब्द है, तो एक ये बन गया सी और ई। फिर आप दूसरा देखेंगे, एक बनेगा ए और ई। आप ध्यान दीजिए यहाँ ए है यहाँ ई है, ए बी सी डी यानी 3 शब्द इनके बीच में आ रहे हो, यहाँ भी 3 शब्द 1 2 3, तो एक सी ई बनेगा, एक ए ई बनेगा और एक आप टी वी देख सकते हैं, टी और वी। ये देखिए इनके बीच के लिए एक शब्द आई है और वह भी इनके बीच एक ही होता है, यहाँ पर 18 यहाँ पर 20, तो ये 3 शब्द ऐसे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है NUMKIPP अक्षर सही क्रम में नहीं है, यदि उन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक सब्जी का नाम बनेगा, बताइए किस प्रकार बने शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग देखकर तुरंत जान गए होंगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही। आप जानते हैं इससे पंपकिन बनेगा, कद्दू, PUMPKIN, और इसका मतलब भी आप लोग जानते हैं कद्दू होता है। चलिए ये यन आएगा आखिरी शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यदि प्लस है गुणा, माइनस है प्लस, गुणा है भाग तथा भाग है माइनस, तो बताइए 81 का राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है और सही करता है। चलिए देखते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर जाता है और जिसका सबसे पहले राइट आंसर आएगा मैं उसका नाम भी लूँगा। चलिए देखते हैं किनका राइट आंसर सही आता है। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए, चलिए करते रहिए, देखते हैं किनका पहले आता है आंसर। चलिए आप लोग करते रहिए, चलिए करते रहिए आप लोग कमेंट। क्वेश्चन नंबर 81 का, चलिए करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 81 का काफ़ी लोग उत्तर देने लगे हैं। चलिए काफ़ी लोग उत्तर दे रहे हैं एक साथ, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब पहले तो क्वेश्चन में आप लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, पहले चिन्ह बदल लिया करें। जैसे ये 28 भाग को माइनस कह रहा है तो 16 लिख लीजिए, और उसके बाद गुणे को भाग कह रहा है तो भाग लिख लीजिए, फिर उसके बाद 2 और प्लस को गुणा कह रहा है 3 लिख लीजिए, और माइनस को प्लस कह रहा है 1 लिख लीजिए। अब इसको हल कर लीजिए आप लोग फटाफट। यहाँ पहले भाग दे दीजिए, 8 बचेगा, फिर 8 से गुणा करा दीजिए 24 बचेगा, उसके बाद जोड़ दीजिए आप लोग, उसके बाद में घटा दीजिए और आंसर कितना आएगा टोटल 5। ठीक है, चलिए मैं कर दिखा भी दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर 28 माइनस 24 प्लस 1 कुछ इस तरीके से आएगा। 28 से 24 जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पूछताछ ऑफिस में एक यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूटी है, जबकि प्रत्येक 50 मिनट बाद एक ट्रेन विजयवाड़ा के लिए छूटती है। अगली ट्रेन सुबह 10:30 पर जाएगी। समय या सूचना यात्री को दी गई। चलिए देखते हैं 82 का कितने लोगों का सही उत्तर जाता है। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं फटाफट सबसे पहले किसका उत्तर आता है। चलिए आप लोग करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर आप लोग करते रहिए, चलिए करते रहिए। पूछ रहा है यात्री को सूचना कब दी गई,
क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी से 10:05। अब चलिए क्वेश्चन समझिए। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पूछताछ ऑफिस में एक यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूट चुकी है, जबकि प्रत्येक 50 मिनट बाद एक ट्रेन विजयवाड़ा के लिए 25 मिनट पहले छूट चुकी है और 50 मिनट पर ट्रेन जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 10:30 पर जाएगी। इसका मतलब 10:30 पर जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अब 25 मिनट, इसकी जब ये पहुँचा तो 25 मिनट जा चुकी थी गाड़ी, यानी 25 मिनट बाद जाएगी फिर से, तो 10:30 पर जाएगी, यानी 25 मिनट पहले उसने 10:05 पर उसने पूछा था। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए, यस सर गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए आप लोग फटाफट कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। चलिए आप लोग फटाफट थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। चयन समिति के अध्यक्ष साक्षात्कार कार्य में 12:30 बजे से 10 मिनट पूर्व आ गया। वे समिति के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आए, जो कि 30 मिनट देरी से आए थे। साक्षात्कार कितने बजे होना था? चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं किनका 83 का राइट आंसर किनका सही जाता है। चलिए आप लोग करते रहिए कमेंट। क्वेश्चन नंबर 83 का देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का आप लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 12:10। अब कह रहा था चयन समिति के अध्यक्ष साक्षात्कार कक्ष में 12:30 बजे गए। ठीक है, 12:30 पर, फिर 10 मिनट पूर्व आ गए। 12:30 बजे से 10 मिनट पूर्व आ गए, यानी 12:30 पर जाना था, 12:20 पर वो आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तथा अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आए। अन्य सदस्य जो थे उनसे कितने मिनट पहले आए? 20 मिनट पहले आए, जो कि 30 मिनट देरी से आए थे। अब आप लोग समझ गए कि यदि वो 12:20 पर आए और उनसे 20 मिनट पहले आ गए, यानी वो लोग कितने पर आए? 12:40 पर आए। ठीक है, फिर बताया गया जो साक्षात्कार का समय था वो 30 मिनट देरी से आए थे, तो 12:40 में 30 आप लोग घटा दीजिए, 12:10 पर था। चलिए ऑप्शन ए सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। ये आकृति दी गई है, इसका आप लोग सही दर्पण आकृति चुनिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 84 का आप लोग राइट आंसर करते रहिए फटाफट। देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। 84 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। ये आप लोग केवल ये देखिए कि जो ये चित्र है ये जस्ट अपोजिट हो जाती है। देखिए इस तरफ तीर हो गई, उसके बाद में अब आप लोग कहेंगे सर इसमें भी इस तरफ है, इसमें भी इस तरफ, हम लोग कैसे चुने? तो यहाँ जो दो गोले ये देखिए, एक यहाँ नीचे हो गया है और एक यहाँ नीचे हो गया, तो इनकी आकृति वही रहेगी। आपस में अपोजिट तो होंगे लेकिन दोनों अगल बगल उसी जगह पे, तो अपोजिट होने पर भी ये बदल नहीं जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। एक दिन में एक घड़ी की सुई कितनी बार सीधी रेखा में मगर विपरीत दिशा में रहेंगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 85 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मेरे टेस्ट पेपर में भी ये लगभग में 2 बार आ चुके हैं। चलिए आप लोग फटाफट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 85 ये 2 बार आ चुका है मेरे प्रैक्टिस सेट में, तो आप देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर 22 होगा। मैंने आज सुबह भी इस क्वेश्चन को कराया था। 12 घंटे में 11 बार घूमती है। 12 में जब पूछे तो आप लोग 11 बार बताइए, और जब 24 में पूरे दिन में पूछे तो आप लोग बताइए 22 बार। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो एक बार लाइक कर दीजिएगा। 10 बजे मैथ का सेक्शन होगा और अभी 9 बजे हिंदी वाले सर आप लोग को हिंदी का टेस्ट पेपर कराएंगे, तो आप लोग हिंदी में ज़रूर आइएगा। काफ़ी अच्छी क्लास उनकी भी रहती है, तो आप लोग 9 बजे हिंदी में और 10 बजे मैथ लेकर आऊँगा मैं, तो आप लोग 10 बजे मैथ में लाइव जरूर आइएगा। बहुत अच्छा टेस्ट पेपर मैथ का होगा, एकदम 2 सितंबर के आयोजित पेपर की तरह होगा। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग 9 बजे हिंदी वाले सर का लाइव क्लास ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं 10 बजे हम लाइव आपको मैथ में।